नमस्कार दोस्तों। इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो भारतीय सामाजिक विचारक हैं उनमें काफ़ी हम आपसे चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि एम.एन. श्रीनिवास हो चुका है, राधा कमल मुखर्जी हो चुके हैं। आज बात करते हैं बी.आर. अम्बेडकर की। बी.आर. अम्बेडकर का समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या योगदान है। वैसे बी.आर. अम्बेडकर ने बहुत सारे क्षेत्रों में योगदान दिया है, पर समाज के क्षेत्र में, सोशोलॉजी के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी योगदान है। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पर महत्वपूर्ण किताबें जो सोशोलॉजी से संबंधित हैं उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले पुस्तकें हैं बी.आर. अम्बेडकर की द अनटचेबल्स हूँ आर दे, आपका 1948 में हूँ बी आर द शूद्र स्टेटस एंड माइनॉरिटीज़, आपका यूनोस फिलोसफी द अनटचेबल, और ये आपका एनी हिसन ऑफ कॉस्ट द बुद्धा एंड हिज थैमा द अनटचेबल philosophy of Hinduism, caste in India, their making जीसस एंड डेवलपमेंट 1916। चलिए आगे देखते हैं। अम्बेडकर को अधीनस्थों, सबर्टन, सबसे नीचा लोगों का नेता कहा जाता है। वे जाति व्यवस्था के कट्टर विरोधी थे। उनका कहना था कि जाति को नष्ट कर दो और फिर सब ठीक हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत हो जाएगा। राज्य व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं, जाति, धर्म, वर्ग, धर्म और लिंग के आधार पर नहीं करता है, धर्मनिरपेक्षता है। अम्बेडकर महार जाति के थे। महाराष्ट्र में महार जाति की महानता है, ये जाति अछूत है। अम्बेडकर महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अम्बाडे गांव के मूल निवासी थे। यह गांव उनका पुश्तैनी गांव था, लेकिन अम्बेडकर का जन्म इंदौर के पास महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। यह फौज की छावनी थी। उनका निधन 1956 में हुआ था। इनके पिता का नाम रामजी था, जो कबीर के अनुयायी थे। अम्बेडकर की प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के थतारा के हाई स्कूल में हुई। इसके बाद कॉलेज शिक्षा बम्बई के एलिफेस्टन कॉलेज में हुई। महाराजा गायकवाड़ बड़ौदा ने अम्बेडकर जी को कॉलेज शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति भी प्रदान की थी। वे अमेरिका के कोलंबिया कॉलेज में पढ़ने गए। सन 1917 में अम्बेडकर ने लंदन से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। यह उपाधि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ली। 1921 में उन्होंने विज्ञान में एमएससी किया। इसी वर्ष उन्होंने पीएचडी की उपाधि ग्रहण की। अम्बेडकर ने लंदन विश्वविद्यालय से द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पर पीएचडी ली। 1930 में अम्बेडकर ने अपने आप को पूर्ण रूप से अछूतों, पिछड़े वर्गों और गरीबों के साथ जोड़ लिया तथा वे ऑल इंडिया दी प्रेस्टन क्लास एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए। आगे देखते हैं। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया, जो आगे चल करके क्या हुआ, जो आगे चल करके आपका ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट के रूप में ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बन गया। इसके बाद 1949 में वे देश के प्रथम कानून मंत्री बने। 1955 में उन्होंने क्या किया, 1955 उन्होंने भारतीय बुद्ध सभा का गठन किया। आगे देखते हैं। अम्बेडकर पर ज्योतिबा फुले और नारायण गुरु का बहुत बड़ा प्रभाव था। ये सब 19वीं सदी के समाज सुधारक थे। उन पर महात्मा बुद्ध और कार्ल मार्क्स का भी प्रभाव पड़ा। गांधी जी ने जाति की तुलना में वर्ण उपयोगी बताया था, इसलिए अम्बेडकर ने गांधी जी का विरोध किया। अम्बेडकर ने निम्न मुद्दों को उठाया है: जाति व्यवस्था का विध्वंस, अस्पृश्यता की समाप्ति व अधीनस्थ का समाजवाद, संवैधानिक प्रजातंत्र, बुद्ध और मार्क्स की विचारधारा। बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में और मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। मार्क्स आधुनिक हैं तो बुद्ध प्राचीन हैं। अम्बेडकर ब्राह्मणवाद और गांधीवाद के घोर विरोधी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता को भारत के लिए आदर्श नहीं मानते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता, पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया। गांधीवाद दृष्टि से व्यवस्था की बात करता है। इसके अनुसार समृद्ध लोगों की संपत्ति को ट्रस्ट में रखना चाहिए। इस ट्रस्ट का धन गरीबों के हित के लिए होगा। अम्बेडकर ट्रस्ट के विचार को हास्यात्मक मानते थे।
अम्बेडकर कहते थे कि देश पर कई विदेशी आक्रमणकारियों ने हमले किए, लेकिन हिंदू जाति ऐसी है जो बिना किसी संघर्ष के विदेशियों के सामने समर्पण कर देती है। जन समर्पण कर दिया तो फिर नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता, इसमें जाति की कोई भूमिका ही नहीं रहती। अम्बेडकर कहते हैं कि हिंदुओं के लिए हमेशा गुलामी का जीवन अधिक आरामदायक रहा है। कहना तो यह चाहिए कि हिंदुओं की इतिहास में जो निसाय व्यवस्था रही है, इसके कारण जाति व्यवस्था ही है। अम्बेडकर की विचारधारा में जाति, वर्ग और प्रजातंत्र। अम्बेडकर एक सामाजिक विचारक थे। इसकी एक पैमाना उनकी विचारधारा है। 20वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय समाज की कुछ बुनियादी समस्याएं थीं। सबसे बड़ी समस्या जाति की थी, दूसरी समस्या वर्ग और तीसरी समस्या प्रजातंत्र की। इनके प्रति उनके निश्चित विचार निम्न हैं। निम्नलिखित विचार क्या हैं? जाति के बारे में आपका अम्बेडकर जी कहते हैं कि जाति के बारे में उनका कहना था कि देश में जो कुरीतियाँ हैं, इनका मूल कारण जाति व्यवस्था ही है। दलितों की दुर्दशा जाति व्यवस्था ही उत्तरदायी है। इसका अमूलचूल विध्वंस हो ही जाना चाहिए। इसे समाप्त करने में अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनका कहना था कि जब तक जाति रहेगी, उनका कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा, उन्होंने जोर दिया है वर्ग पे भी उनके विचार हैं। अम्बेडकर वर्ग की व्याख्या मार्क्स के संदर्भ में नहीं करते। यह मानते हैं कि जो देश में शासन की बागडोर संभाले हुए, वे ही बहुत बड़ा वर्ग बनाते हैं और वे ही जनता का शोषण करते हैं। वे कहते हैं भारतीय समाज के अधिष्ठाता सब कुछ उनके हाथ में रहता है। आम आदमी का शोषण ब्राह्मण वर्ग ही करता है। आगे हम देखते हैं कि वे यहाँ जाति को वर्ग के अर्थ में लेते हैं। दूसरा वर्ग बनियों का है, व्यापारियों का है, उद्यमियों का है। तीसरा, उन्हें प्रजातंत्र के क्षेत्र में भी अपने विचार रखे हैं। अम्बेडकर कहते हैं कि निश्चित विचारधारा प्रजातंत्र के बारे में थी। कांग्रेस के संदर्भ में वे कहते हैं कि ये दल प्रजातंत्र की बात करता है, परंतु निश्चित रूप से उच्च वर्ग और उच्च जातियों की कोई भी दलितों की आज़ादी की बात नहीं करता। ये प्रजातंत्र किस मतलब का, जो दलितों को मुक्ति नहीं देता। अम्बेडकर ने अपने एक व्याख्यान में कहा था, मैं मूर्तियों की पूजा नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ कि उन्हें तोड़ देना चाहिए। अम्बेडकर ने अपने एक व्याख्यान में कहा था कि मैं मूर्तियों की पूजा नहीं करता, मैं विश्वास करता हूँ कि उन्हें तोड़ देना चाहिए। धर्म के बारे में उनका कहना था कि जिसने मनुष्यों को सवर्ण व अछूत के बीच बांट दिया, और ब्राह्मण और धर्म ग्रंथों ने यह बांटने का काम बड़ी खूबी के साथ किया। ऐसे धर्म ग्रंथों को ब्राह्मणों ही लिखा है, इसलिए ब्राह्मणों के साथ ही धर्म ग्रंथों को भी नष्ट कर देना चाहिए। किसने कहा कि जब तक जाति के दानों से नहीं लड़ा जाएगा, तब तक ना तो इस देश में समाजवाद आएगा और न ही लोकतंत्र स्थापित होगा। जो कोटेशन बहुत कई परीक्षाओं में आ चुका है कि जाति के दानों से नहीं लड़ा जाएगा, तब तक ना तो इस देश में समाजवाद आएगा, न ही लोकतंत्र स्थापित होगा। कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता और दलित चेतना के प्रतिपुरुष के रूप में जाना जाता है। कौन? किसी भारत के स्वतंत्र संविधान निर्माता और दलित चेतना प्रतिपुरुष के रूप में जाना जाता है भीमराव अम्बेडकर हैं। संविधान का सबसे पहले जो प्रारूप समिति बनी थी, उसके अध्यक्ष भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। डॉक्टर अम्बेडकर ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? आपके प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सभी गोलमेज सम्मेलन में B.R. अम्बेडकर ने भाग लिया था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर जी को किस किस उपाधि से विभूषित किया गया? बोधिसत्व, मार्टिन लूथर, भारत का लिंकन। इतने नामों से अम्बेडकर को पुकारा जाता है। बोधिसत्व, मार्टिन लूथर, भारत का लिंकन। आधुनिक भारत का मनु किसे कहते हैं? अम्बेडकर को। अम्बेडकर ने किस शहर में 5 लाख व्यक्तियों के साथ स्वयं भी बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? नागपुर में। नागपुर में अम्बेडकर जी ने 5 लाख व्यक्तियों के साथ बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। अछूतों के लिए सार्वजनिक स्थानों के प्रयोग का अधिकार किस सत्याग्रह में किया गया? महज तालाब सत्याग्रह 1927 में। जुल्म सहने वाले और जुल्म करने वाले से भी ज़्यादा गुनहगार होते हैं अम्बेडकर। अम्बेडकर का बहुत अच्छा कोटेशन कि जुल्म सहने वाले जुल्म करने वालों से भी ज़्यादा गुनहगार होते हैं। भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना उन्होंने कब की? 1955 में। अम्बेडकर ने अपनी PhD की डिग्री किस देश से ली? इंग्लैंड से। अम्बेडकर की PhD का विषय क्या था? द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। एक स्वतंत्र श्रमिक संघ की स्थापना अम्बेडकर ने कब की? 1936 में की। आगे देखते हैं, स्वतंत्र श्रमिक संघ का नाम बदलकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कब कर दिया गया? अगस्त 1942 में। पारंपरिक समाज में
दलित वर्ग को किस नाम से नहीं जाना जाता? पंचम अवर्ण देह भर्ता के नाम से। चलिए आगे देखते हैं। दलित आंदोलन का संबंध था सामाजिक राजनीतिक। अंबेडकर की द्वितीय पत्नी शारदा कबीर किस धर्म से संबंधित थी? हिंदू धर्म से। सविता अंबेडकर का भीमराव अंबेडकर के जीवन पर क्या प्रभाव रहा? इस विचार को उजागर करने वाले सामाजिक विचारक कौन है? डॉक्टर भगवान दास। भारतीय समाज का कौन सा पक्ष अंबेडकर के मुद्दे में शामिल नहीं था? अस्पृश्यता शामिल था, राज्य एवं अल्पसंख्यक शामिल था, जाति व्यवस्था का संघर्ष शामिल था, हिंदू धर्म का उत्थान ये अंबेडकर के मुद्दे में शामिल नहीं था। कथन और कांड दिए हैं गए हैं। अंबेडकर ने उपनिवेशवाद की समीक्षा की है। बिल्कुल सही कहा है। उपनिवेशवाद में प्रत्यक्षता अस्पृश्यों को कोई लाभ नहीं दिया गया है, ये भी सही है। ये और कथन एवं कांड दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। फिर देखते हैं कथन कांड। ये दावा नहीं किया जा सकता कि हरिजनों पर अत्याचार की एवं उनके दमन की घटनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं एवं पहले की तुलना में बहुत कम हो गई हैं। कारण क्या है? हरिजनों के प्रति न्याय सुनिश्चित करने के लिए जिला प्राधिकारियों को लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के आदेश दिए गए जो हरिजनों को अत्याचार से आश्रय देते हैं। कथन कांड दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। आगे देखते हैं। अस्पृश्यता और नृशंसता के व्यवहार के विरुद्ध अनुसूचित जातियों का विरोध बड़ा है। कारण क्या है? उनकी क्रियाओं ने शासन तंत्र को नियम और व्यवस्था सख्ती से लागू करने के लिए उद्वेलित किया है। चलिए आगे देखते हैं। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करती है। भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? महात्मा गांधी से। चलिए दोस्तों, आज समाजशास्त्र के थिंकर्स के रूप में हम लोगों ने चर्चा की बी आर अम्बेडकर के बारे में कि बी आर अम्बेडकर की समाजशास्त्र के क्षेत्र में क्या योगदान है। बहुत सारे थिंकर धीरे धीरे करके आप लोगों के सामने वीडियो के रूप में आ रहे हैं, उनको अध्ययन करिएगा और अच्छा लगे तो उसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट करके लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में। और सोशियोलॉजी की बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेट के लिए आने वाले सहायक प्राध्यापक के लिए मदद की जाएगी, जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।